हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में चाइना और भारत दोनों को शामिल करूंगा। एशिया की दो बहुत बड़ी इकोनॉमीज हैं ये, और साथ ही शायद एक दूसरे के बहुत बड़े कॉम्पिटिटर्स भी। इकोनॉमिकली जो बैटल है इन दोनों कंट्रीज के बीच में वो तो सही है, लेकिन इसके साथ साथ पॉलिटिकल बैटल भी इन दोनों ही कंट्रीज में होने लगी है, जिसने बहुत हद तक रिश्ते कोई अच्छे नहीं बना रखे दोनों ही कंट्रीज के बीच। दोनों ही कोशिश करती हैं कि अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री के इन्फ्लुएंस को जितना हो सके कम रखें। लेकिन एज एन इंडियन मैं इंडिया की तरफ से बात करूंगा तो चाइना का आज इंडिया में एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट है। काफी श्योर हूं मैं आप में से 80% लोग जिस फोन में वीडियो देख रहे होंगे वो अल्टीमेटली किसी चाइनीज कंपनी का ही होगा। तो क्या इंडिया इस रेस में हार रहा है? और ये चाइनीज इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर क्या चाइना का इन्फ्लुएंस इंडिया नहीं ला रही? आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करेंगे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक, आप देख रहे हैं इट्स इनक्रेडिबल फॉर यू। तो आइए शुरू करते हैं। तो चाइना और इंडिया एक्चुअली आज एशिया की दो काफी बड़ी इकोनॉमीज हैं, या कहें तो काफी बड़े कॉम्पिटिटर्स हैं। ये हमें पता है क्योंकि हम इस वक्त जिंदा है। हिस्ट्री उठा के देखो, इंडिया और चाइना ने मिलकर हिस्ट्री में पूरी दुनिया के बम्बू लगा रखे थे। दुनिया की इकोनॉमी का मैक्सिमम अमाउंट एक टाइम पे यही दोनों कंट्रीज कंट्रोल किया करती थी हिस्ट्री, लेकिन दोनों के लिए ही बहुत अच्छी नहीं रही। चाइना खुद को वापस खड़ा करने में जल्दी कामयाब रहा, जबकि इंडिया आज भी खुद को वापस उस लेवल तक ले जाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन इस बीच अब इन दोनों ही कंट्रीज के बायलैटरल रिलेशंस शायद इस रीजन में सबसे बुरे रिलेशंस में से एक है। वैसे कई बार मुझे लगता है कि शायद एशिया के अंदर भी जैसे कई यूरोपियन कंट्रीज के आपस में अच्छे रिलेशंस हैं, एक यूनियन है, ऐसा एशिया में भी होता तो आज ओवरऑल एशिया को कोई आंख दिखाने की सोच भी नहीं सकता था। खैर ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन इन खराब रिलेशंस के बावजूद भी इंडिया और चाइना के बीच काफी बड़ा अमाउंट में ट्रेड होता है, चीजें एक्सचेंज की जाती हैं। लेकिन चाइना का एक काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट आज इंडियन मार्केट में आके बैठा है। गवर्नमेंट कई बार कोशिश करती है कि एप्स को बैन कर दें, बाइकॉट चाइना ट्रेंड चला दें कि इससे चाइना का बाइकॉट किया जा सके, लेकिन चाइना इंडियन मार्केट में बहुत अंदर तक घुसकर बैठ चुका है, खासकर टेक्नोलॉजी सेक्टर में। प्राइवेट लेड टेक्नोलॉजी सेक्टर के अंदर इस वक्त चाइना का बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट इंडिया के अंदर है, और इस चीज ने रिसेंट ईयर्स में बहुत ही तेजी से ग्रो भी किया है। काफी सारे यूनिकॉर्न्स यहीं से निकले हैं। चाइना का जो अलीबाबा ग्रुप है, शायद आपने इसका नाम सुना होगा, काफी बड़ा इन्वेस्टमेंट आज के समय में इनका है पेटीएम, बिग बास्केट, जोमेटो जैसी कंपनीज के अंदर। और चाइना का ये प्राइवेट सेक्टर इंडिया के अंदर ऐसी बहुत सी कंपनीज के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। ये अच्छी बात भी है वैसे अगर एक तरह से देखा जाए तो, क्योंकि इससे इंडियन कंपनीज को इन्वेस्टमेंट मिलता है। लेकिन हाँ, ये बात भी है कि ये चीज इंडिया के जो टॉप के स्टार्टअप्स ग्रो कर रहे हैं उनमें पहले ही एक सिग्निफिकेंट अमाउंट कंपनी का हिस्सा इन चाइनीज कंपनीज के पास में जा रहा है। टेंसेंट का नाम भी इनमें शामिल है। टेंसेंट को शायद वैसे बहुत से लोग अब जान गए होंगे, क्योंकि टेंसेंट की वजह से ही, क्योंकि वो चाइनीज कंपनी है, पबजी के अंदर इशू आया था, उसे बैन कर दिया गया था। टेंसेंट का एक अच्छे खासे अमाउंट में इन्वेस्टमेंट है बायजूस, स्विगी, ओला, फ्लिपकार्ट जैसी कंपनीज के अंदर। अभी तो फिलहाल वॉलमार्ट के पास फ्लिपकार्ट जा चुका है, वॉलमार्ट ही इसकी पेरेंट कंपनी है। लेकिन मैंने ये इसलिए बताया कि आपको ये बता सकूं कि जो इंडियन कंपनीज हैं इनमें एक अच्छा खासा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट चाइनीज प्राइवेट सेक्टर का आज भी है। ये जो मैंने नाम लिए ये तो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं। $5 बिलियन से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट इस तरह से प्राइवेट सेक्टर का इंडिया के प्राइवेट बिजनेसेस में आया है, जिससे एक अच्छे अमाउंट में इंडियन कंपनीज का शेयर चाइनीज कंपनीज तक पहुंचता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इंडिया इस चीज के लिए कुछ कर नहीं रहा। कई बार तो इवन काफी स्ट्रिक्ट एक्शंस गवर्नमेंट ने लिए हैं। कभी कोई कंस्ट्रक्शन वर्क भी होता है, कई बार देखा गया है कि गवर्नमेंट चाइनीज कंपनीज को टेंडर्स तक अप्लाई नहीं करने देती, लेकिन इससे चाइनीज कंपनी इंडिया आए वो कम नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि चाइना का इन्वेस्टमेंट लगभग पूरी दुनिया के अंदर है। सिंगापुर से इंडिया के अंदर अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट आता है, लेकिन क्या वो सारी कंपनी सिंगापुर की होती हैं? शायद नहीं। अगर होती भी हैं तो कई ऐसी कंपनीज होती हैं जिनमें चाइना का काफी अच्छा इन्फ्लुएंस होता है। यानी चाइना का तरीका यह है कि अगर डायरेक्ट नहीं आ पाते तो वो इनडायरेक्टली आते हैं, और जितना परेशान इंडिया चाइना को करता है हमारे आसपास के रीजन में, उतना कोई भी कंट्री नहीं करता। हाँ, लेकिन ये बात है जो नहीं करते हैं उनकी इकोनॉमी के हालात फिर श्रीलंका या पाकिस्तान जैसे जरूर हो जाती है। खैर, ये जो मैंने आपको इन्वेस्टमेंट्स बताई ये एक तरह से छुपी हुई इन्वेस्टमेंट्स है, यानी
जरूरी नहीं है कि आप सबको पता होगा कि पेटीएम में, स्विगी में, जोमेटो में चाइनीज शेयर है, लेकिन ये तो पता है ना कि रेडमी, रियलमी, ओप्पो चाइनीज कंपनीज है। ये तो छुपा हुआ नहीं है। और ये मार्केट एक्चुअली आज इंडिया के अंदर ऐसा है जिसको लगभग पूरी तरह से चाइना ने एक्वायर कर लिया है। और वैसे शायद इंडिया ही नहीं, दुनिया की बहुत सी कंट्रीज में ये मार्केट चाइना ने पकड़ लिया है। लेकिन आखिर कैसे? इसका कारण सिंपल ये है कि इंडियन कंज्यूमर का माइंडसेट जो इंडियन कंपनीज नहीं समझ पाई, वो चाइनीज कंपनीज ने समझ लिया। आज से 10 साल पीछे जाओ, 2012-13 के आसपास, क्या कोई इंडियन ब्रांड था स्मार्टफोन मार्केट में? नहीं। लेकिन हाँ, चाइनीज ब्रांड्स भी नहीं थे, कुछ कोरियन, यूरोपियन ब्रांड्स थे जिसकी वजह से एक तरह से डोमिनेशन थी उनकी ही इंडियन मार्केट में। कुछ लावा, माइक्रोमैक्स ब्रांड आए थे उसके बाद, जिनका कहना था कि वो इंडियन ब्रांड्स हैं, लेकिन उनका काम हुआ करता था चाइनीज मोबाइल उठा के उन्हें इंडिया में डंप करना। इसीलिए इनकी आफ्टर से सर्विसेज नहीं होती थी, कोई रिसर्च डेवलपमेंट नहीं होता था उनके प्रोडक्ट्स में। और ऑब्वियस सी बात है, आज के टाइम पे जनता बेवकूफ नहीं है, आज वो कंपनीज बिल्कुल खत्म हो चुकी हैं। लेकिन चाइनीज कंपनीज को यह मॉडल दे गई कि अच्छी और सस्ती चीजें दे दो, मार्केट तुम्हारी है। और वही हुआ, आज पूरी इंडियन मार्केट उन्होंने एक्वायर कर ली है। तो ये एक एग्जांपल था कि किस तरह से इंडियन मार्केट के अंदर चाइना का इन्फ्लुएंस है। ये बात तब ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है जब दूसरी तरफ हमें ये पता हो कि चाइना के मार्केट में किसी का इन्फ्लुएंस होना तो दूर, चाइना अपने इंटरनेट तक को कंट्रोल करके रखता है। तो देखो, अब एक तरफ तो ये अच्छा है कि इंडियन कंपनीज को इसके थ्रू इन्वेस्टमेंट मिल रहा है, भले ही चाइनीज कंपनीज, लेकिन एटलीस्ट इंडिया के पास इन्वेस्टमेंट आ रहा है। मोबाइल फोन्स के लिए भी सेम ही जाएगा। अगर चाइनीज कंपनीज नहीं आई होती तो ऑब्वियसली 10,000 के मोबाइल को 20,000 के बेच रहे होते अपने ब्रांड्स के नाम पे कुछ ब्रांड्स। तो फिर आप सीधी सी बात कि आपको क्या लगता है, जिस तरह से चाइनीज इन्वेस्टमेंट इंडिया आ रहा है, क्या वो सही है? क्योंकि देखो, जहां रोक पा रहे हैं वहां तो रोक रहे हैं, जो इनडायरेक्टली आ रहा है उसको कितना रोकोगे? और अगर सब कुछ रोकोगे तो खुद कैसे ग्रो करोगे? और ट्रेड तो नहीं रोक सकते। इंडिया के सबसे बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स में से आज एक है चाइना। तो आपकी राय नीचे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा जरूर। जहां तक बात है कि कई लोग बोलते हैं कि चाइना को हमें एज अ फ्रेंड कर लेना चाहिए, वो सही नहीं होगा, क्योंकि इंडिया न्यूट्रल रहता है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में। इससे बुरा असर पड़ेगा इंडिया के लिए। बाकी आप भी जनता हो, नीचे बताइएगा आपकी ख्याल। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर करना। मुझसे और भी कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझसे सोशल मीडिया पे जुड़ सकते हैं। आईडी मैं आपके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और स्क्रीन पे छोड़ दूंगा। फिर मिलूंगा आपसे एक और नए इंटरेस्टिंग टॉपिक की एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अलविदा।